नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन इज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन इज डिफरेंशिएशन। मान लो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बेटा ये आपको कैलकुलस पार्ट में, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप कैलकुलस पढ़ोगे, तो कैलकुलस में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों पढ़ोगे, वहां आप फॉर्मूलाज डेराइव भी करोगे, बट हम यहाँ फॉर्मूला डेराइव करने नहीं बैठे, हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स जो है हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के यूज करेंगे, तो वो सिर्फ मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि डिफरेंशिएशन, सपोज करके सर ये हमारी एक रॉड है, सपोज करके हमारी रॉड है, तो आप बोलोगे सर इस रॉड की लेंथ L है, इस रॉड की लेंथ L है, मुझे इस रॉड को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब मैं इस रॉड को इनफाइनाइट पार्ट्स में कट कर सकता हूं, बोल कर सकता हूं कि नहीं? हाँ सर, ईच पार्ट की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज वेरी स्मॉल। अगर आपने इनफाइनाइट पार्ट्स में अगर इसको कट कर दिया तो आप बोलोगे सर एक जो पार्ट होगा, छोटा सा पार्ट होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो बहुत 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 कम होगी, और हम जो उसको कंसिडर करेंगे एक स्मॉल सेगमेंट बोलेंगे, उसकी लेंथ बोलेंगे हम DL। क्या बोलेंगे? DL। तो जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, एक कलेक्शन है, तो उसमें से किसी चीज को सेपरेट करना, मतलब स्लोप चेक करना है कि उसका वेरिएशन हो कैसे रहा है, उसका वेरिएशन हो कैसे रहा है, वो आपको डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन, मान लो कि आपका कोई फंक्शन है y, मान लो कि कोई फंक्शन है y, और y जो है, या मैं बोलूं कि आपका जो p जो है, आपने अगर 9th में पढ़ा हो कि आपने p ऑफ x, अगर p जो है वो फंक्शन है x का, और वो कैसा है, मान लो 7x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 3, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, p इज फंक्शन ऑफ x। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, मुझे p को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको लिखूंगा dp बाई dx, dp बाई dx। तो ये है डिफरेंशिएशन का मतलब है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। सी, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट टर्म्स बट एसोसिएटेड टू ईच अदर। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस, कि उसको डिफरेंशिएट करते कैसे, और जो प्रोसेस के बाद जो फाइनल आंसर जो आता है उसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव, आंसर को बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप मैथ्स में पढ़ोगे कि डेरिवेशन करना है तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि सर dp बाई dx को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, या बोलूं तो रेट ऑफ, इसको ऐसा बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू x। हाफ डिफरेंशिएशन का मतलब बेटा, मैंने लिखा कोई फंक्शन है p ऑफ x है, तो मैंने लिखा dp बाई dx, dp बाई dx। अच्छा, dp बाई dx में मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ x के वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रखूंगा तो p का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, नो डाउट आएगा। आपने निकाला होगा 10th में, आपने कैलकुलेट किया होगा p ऑफ -1, या 8th में या 9th में आपने कैलकुलेट किए होंगे p ऑफ 2, है ना, p ऑफ 0, p ऑफ 0। ये बेटा आपने सिर्फ वैल्यूज रखी है, आपने कांस्टेंट एक डिफरेंट, आपने डिस्क्रीट वैल्यूज कैलकुलेट किए, बट मुझे डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए कि dp बाई dx मतलब x के साथ साथ p का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट, द रेट ऑफ चेंज इन p, द रेट ऑफ चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज x की जरूरी नहीं, अगर मैं इसी को ऐसा बोलूं कि dp बाई dy, dp बाई dy, तो आप बोलोगे सर 0, आप बोलोगे 0। क्यों 0? क्योंकि सर ये y का तो फंक्शन ही नहीं है, y का तो फंक्शन ही नहीं है। मैं बोलूं कि y की वैल्यू चेंज करने से इस फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा क्या, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर y के करस्पॉन्डिंग मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। अच्छा, सपोज कर कि आपका जो एक फंक्शन है वो दूसरे से रिलेट नहीं करता, तो दूसरे में चेंज होने से अपने पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। सिंपली बात करता हूं कि p इज अ फंक्शन ऑफ x एंड आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ y, देन देयर विल बी नो चेंज ऑन p, देन देयर विल बी नो चेंज ऑन p। सिंपली तो आपको क्या बोलना है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ p है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप बोलोगे सर y पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, आवर गिवन फंक्शन p does not depends on y, so we can say that the value of function p does not changes with respect to y।
डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू y। ये आपका डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज है, जो आपको देखना है सिंपली, है ना। तो फॉर्मूलाज में बोलता हूं कि आपका डिफरेंशिएशन का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बोलूं कि डी बाई डी एक्स, मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। हो सकता है आपका टाइम के साथ हो सकता है आपका लेंथ के साथ हो सकता है आपका एरिया के साथ हो, किसी के साथ भी मैं आपको उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना। तो अगर मैंने बोला कि आपका कांस्टेंट है, कौन है, कांस्टेंट, ओके। अगर ये कांस्टेंट है, कोई भी आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो वो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये चॉकस्टिक है, चलो ये चॉकस्टिक तो वैल्यू चेंज होगी। मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, तो इसका जो लेंथ है, इसका जो ब्रेथ है, जिसका एरिया है, वो क्या है, जब ये बना है, जब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, तब इसका लेंथ, ब्रेथ, एरिया सब कांस्टेंट हो गया। तो वो कांस्टेंट है, तो क्या वो एक्स के साथ चेंज होगा, क्या टाइम के साथ चेंज होगा? आप बोलोगे सर टाइम के साथ इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट मतलब ये क्या है बेटा कि एक्स के साथ साथ इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है क्या, नहीं। अगर मैं आपसे बोलता कि मैं कंटिन्यूअसली लिखना जा रहा हूं, मैं राइटिंग कर रहा हूं इस चॉकस्टिक से, तो टाइम के साथ क्या इसकी लेंथ में चेंज होगी? आप बोलोगे हाँ सर इसकी टाइम के साथ इसकी लेंथ में चेंज होगा, है ना। बट मैं अगर आपसे बोलूं कि ये चॉकस्टिक है, इसको मैं यूज नहीं कर रहा और मैंने इसको यहां रखा है, पॉकेट में रखा है, तो क्या मैं लेक्चर से पहले इसकी लेंथ इतनी थी, क्या लेक्चर के बाद टाइम के साथ इसकी लेंथ में चेंज हुआ? नहीं हुआ। इट मींस आपका टाइम के साथ इसकी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब आपका कोई भी फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। अरे मैं बोल रहा हूं कि सपोज कर कि इंडिया में जो रुपी है 100 रुपी, या मैं आज आपसे बोला जाऊं कि एक पेन है, पेन का प्राइस अगर 10 रुपया है, पेन का प्राइस 10 रुपीज है, तो क्या कल उस पेन का प्राइस 8 हो जाएगा या 12 हो जाएगा? नहीं ना सर। टाइम के साथ अगर वो कमोडिटी का प्राइस फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। डिफरेंशिएशन कितना बेटा, जीरो। अच्छा अगर मैं बात करूं एक्स की बात करता हूं, मान लो कि ये एक्स है और ये भी एक्स है। अगर मुझे x को x के साथ चेंज देखना है, अगर मुझे x में x के साथ चेंज देखना है, तो कितना 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। और सिंपली अगर हम सर इसका इसी के साथ चेंज देखना तो 1, कि अगर मैं बोलूं कि मैं अभी यहां हूं मेरे रेस्पेक्ट में और कुछ टाइम बाद मैं यहां हूं मेरे रेस्पेक्ट में, तो मैं मेरे रेस्पेक्ट में पहले जहां था वही वैसा ही मेरे रेस्पेक्ट में हूं। तो सराउंडिंग पर डिपेंड करता है कि किसके साथ आप उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। अच्छा ये पहला फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला की बात करते हैं, तो डी बाई डी एक्स करते हैं हम एक्स की पावर एन का। डी बाई डी एक्स करते हैं हम किसकी पावर का बेटा, डी बाई डी एक्स करते हैं हम एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन। ठीक, तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा आपका एक्स की पावर एन में एन आगे आ जाता है। क्या आ जाता है इसका फॉर्मूला? होता है एन एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अगर एग्जांपल की बात करूं, सपोज करके मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वो आपको मैंने फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू मैंने दे दिया 7x क्यूब, y इक्वल्स टू 7x क्यूब। तो आप बोलोगे कि सर 7 तो कांस्टेंट है, 7 तो कांस्टेंट और मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशिएट करना है y को x के रेस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे सर 7 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स कौन हो जाएगा? आप बोलोगे x क्यूब का। क्या हो जाएगा, x क्यूब का। सर x क्यूब में क्या होता है, पावर को आगे ले आओ, क्या करोगे, 7 तो एज इट इज, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना, तो x की पावर n के सिमिलर है, तो मैं बोलूंगा सर 3 मेरा आगे आ गया और x की पावर 3 माइनस 1 हो गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 7 इंटू 3x स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, 7 इंटू 3x स्क्वायर। तो x की पावर n को डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। अगर मान लो पावर माइनस होती तो माइनस के साथ बाहर आता, तो पावर माइनस माइनस इंक्रीज हो जाती पावर उधर से। ओके, थर्ड फॉर्मूला बात करते हैं कि सर ये तो हमारा बेसिक था, अब हम पढ़ते हैं कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक और इनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे को तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस भी यूज करने। अच्छा अगर मैं बात करूं कि log x का बात करता हूं, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो ये होता है बेटा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। d बाई डी एक्स ऑफ log x का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। अच्छा फोर्थ जो है, अगर मान लो तो आपको कैलकुलेट करना है d बाई डी एक्स करना है किसका, साइन का। अगर आपको साइन का फंक्शन है x है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स साइन x करना है, तो वो होता है बेटा आपका cos x, वो आपका होता है
cos x। और ये आपको याद करने हैं, आपको ये फॉर्मूलाज याद करने। सिंपली अगर मैंने बोला कि साइन को डिफरेंशिएट करना है तो आप बोलोगे सर cos x हो जाता है। अच्छा, फिफ्थ वन, cos को डिफरेंशिएट करना है मुझे, d बाई dx करना है बेटा मुझे। सपोज करके cos को डिफरेंशिएट करना है तो cos x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है बेटा माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। आपको ध्यान रखना है कहां माइनस है कहां प्लस है। अच्छा, साइन का हो गया, cos का हो गया। अच्छा, tan की बात कर लेते हैं, तो d बाई dx ऑफ tan x, d बाई dx ऑफ tan x, तो tan x का होता है बेटा sec x tan x, tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। अच्छा, tan के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका? tan के बाद आ जाएगा सर sin cos tan हो गया, तो अब आपका बचेगा cot x। तो आप बोलोगे सर d बाई dx ऑफ किसका? cot x का, तो होता है बेटा वो माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x। अच्छा, नेक्स्ट आपका फंक्शन है d बाई dx किसका? sec x का, तो d बाई dx sec x जो होता है बेटा आपका d बाई dx sec x जो होता है वो होता है sec x tan x। sec x जो होता है वो होता है sec x और tan x। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन जो है अगर आपका d बाई dx हो, जनरली बेटा हमारा जो यूज होगा वो sin cos tan होगा। sin का cos होता है, cos का माइनस sin होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है। बट ये अगर जरूरत पड़े, इन केस जरूरत नहीं पड़ेगा, 99% हमारे को सिर्फ sin cos tan कांस्टेंट और x की पावर की जरूरत पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, sec x का हो गया सिर्फ cosec x, तो cosec x का जो होता है बेटा वो माइनस cosec x cot x, cosec x और cot x। ये आपको फॉर्मूलाज है, ये आपको लर्न करना है, ये आपके फॉर्मूलाज ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आपका जो है बेटा e की पावर की देख लेते हैं। अगर मान लो कि कोई कांस्टेंट आपका जो e है वो मैंने आपको पढ़ाया था 2.7183 जो इसका वैल्यू होता है, तो अगर आपसे बोला जाए कि d बाई dx किसका करना है? e की पावर x का करना है। किसका करना है? e की पावर x का, तो इसका सिंपली e की पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। e की पावर x का e की पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अच्छा सर ये भी हमें पता चल गया। अब मान लो सर ये तो आपने सिंगल फंक्शंस दिए, ये तो आपने सिंगल फंक्शंस दिए। मान लो कि मेरा फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाए, मान लो कि मेरा फंक्शन क्या हो जाए? मल्टीप्लाई में हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। सपोज कर कि मेरा जो डिफरेंशिएशन करना है, नेक्स्ट आपका जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ ऐसा हो जाए कि आपको d बाई dx निकालना है किसका? मान लो कि f1x इंटू f2x, f1x इंटू f2x, ऐसा बोल सकता हूं कि आपके दो फंक्शन हैं f1 और f2, वो दोनों क्या है? प्रोडक्ट में है। वो दोनों क्या है? प्रोडक्ट में है। आपको उनको डिफरेंशिएट करना है तो आपको सिंपली लिखना है बेटा, दो है तो आपको इसको सिंपल ऐसा लिख दोगे कि इसको आपको, ये आपका नेक्स्ट जो भी है 7th 8th जो भी है, ठीक है। आपको बोला गया कि दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है और उनको डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपल तरीका क्या है? पहले एक को बाहर कर लो, तो मैंने f1x को बाहर कर लिया, डिफरेंशिएट कर दो किसको? दूसरे को। दूसरा कौन था बेटा? f2x, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर प्लस यूज कर लो, फिर जिसको पहले बार किया उसका डिफरेंशिएट। देखो ये इसको बाहर ले आओ तो इसको डिफरेंशिएट कर दो प्लस के साथ, अब इसको बाहर ले आओ तो f2x बाहर आ गया, और किसको डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं? f2x बाहर आ गया तो कौन बचेगा? d बाई dx कौन बचेगा? f1x। d बाई dx कौन बचेगा? f1x। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं, इसके एग्जांपल की बात करता हूं, सपोज करके मेरा फंक्शन जो है आपको डिफरेंशिएट करना है, d बाई dx डिफरेंशिएट करना है, आपको करना है sin x इंटू एक्स स्क्वायर, sin x इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो आप बोलोगे सर ये तो दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में है, तो सर सिंपली हमें क्या करना है? पहले एक फंक्शन को बाहर ले आना है, तो sin x को मैंने बाहर ले आया। अब मुझे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दूंगा d बाई dx, किसको? एक्स स्क्वायर को, प्लस अब पहले साइन को बाहर लाया तो इस बार किसको बाहर रखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो इस बार क्या करूंगा? d बाई dx किसका? sin x का, किसका? sin x का। आप बोलोगे कि सर sin x का तो एज इट इज है, तो sin x एज इट इज रह गया। अच्छा एक्स स्क्वायर का क्या? तो 2 बाहर आ गया, x की पावर 1, 2 माइनस 1 तो 2x हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज रह गया, sin x का क्या होता है? cos x। सिंपल। तो आपको समझ में आया कि आपके अगर इफ द टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शंस, देन we will differentiate like this. First we have to put out the one function and differentiate other, then plus other and differentiate
द वेरी फर्स्ट। ओके, आपको पहले एक को कॉमन लेना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस करना है, फिर दूसरे को कॉमन लेना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। ये तो प्रोडक्ट में था। सपोज करके डिफरेंशिएशन किस में हो जाए, डिवीजन में हो जाए। डिफरेंशिएशन किस में हो जाए, डिवीजन में हो जाए, तो आपको क्या करना है, डिवीजन में हो जाए तो आपको क्या करना है वो सिंपली मैं आपको बताता हूं f1x के साथ। ठीक है, d बाई डी एक्स अगर सपोज कर बेटा आपका हो गया कि सपोज f1x डिवाइडेड बाई f2x, f1x डिवाइडेड बाई f2x। ठीक सर, ऐसा कुछ हो जाए कि d बाई डी एक्स है मेरा f1x बाई f2x को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका क्या तरीका है, तो इसका तरीका ये है बेटा नीचे f2x का स्क्वायर कर दो, f2x का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सिंपल, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर वालों को एज इट इज बाहर रख लो पहले, तो आपने f2x एज इट इज रखा, डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाले पहले फंक्शन को, तो d बाई डी एक्स किसका लिखूंगा, f1x को लिखूंगा। ठीक है, फिर माइनस साइन यूज करना है, क्या यूज करना है, माइनस। अब क्या करना है, f1x को बाहर रख लो और डिफरेंशिएट कर दो सेकंड वाले फंक्शन को, तो d बाई डी एक्स करूंगा किसका, सेकंड वाले फंक्शन का, किसका, d बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन है f2x को। एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं मैं, अगर मैं इसी का एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं, सपोज करके आपका जो फंक्शन है वो ऐसा है कि d बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स को, किसको करना है, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स को। तो आप बोलोगे सर ये तो a अपॉन b वाला बन रहा है या u अपॉन v वाला बन रहा है या f1 अपॉन f2 वाला बन रहा है, तो मैं सिंपली बोलूंगा सर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देना, आपने डिनोमिनेटर में क्या करना है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, साइन एक्स को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x। अच्छा, माइनस का साइन रखो, अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x। सिंपल हो गया ना सॉल्व, टू इजी। सी, अगर आपका प्रोडक्ट में है तो क्या करना है, एक को बाहर लेना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को बाहर लेना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। अगर आपका डिवाइड में है तो आपने क्या करना है, डिवाइड वाले का स्क्वायर करना है, तो साइन का स्क्वायर कर दिया, फिर पहले वाले फंक्शन को मतलब जो स्क्वायर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस के साथ न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। तो ये बेसिक फंक्शंस थे किसके, डिफरेंशिएशन के और फॉर्मूलाज थे। ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटीग्रेशन की। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। सी, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में सर हम कर रहे थे, एक रॉड थी एल लेंथ की, उसके हम छोटे छोटे पार्ट कर रहे थे, इसको किसमें, इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड किया, इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मुझे क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कलेक्शन है, क्या है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स। ऐसा सोच, सिंपल टर्म्स में आपको बताना चाह रहा हूं। आप अगर बेसिक आप इसके एग्जैक्ट मीनिंग पे जाओगे तो वो कुछ डिफरेंट होगा, बट आपको मैं सिंपल लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में मुझे क्या करना था, मुझे छोटे छोटे पार्ट्स, एक बड़ा लेंथ था तो उससे मुझे एक छोटा पार्ट देखना था, उसको कंसीडर करना था। इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना। सपोज करके मेरे पास एक बुक है, बुक का एक पेज है, अगर मैं ऐसे बुक के एक पेज को मैं कंसीडर करूंगा तो क्या इतनी बड़ी बुक बन जाएगी? हाँ सर, सब पेजेस को ऐसे ऐसे मैंने कलेक्ट किया तो क्या बन गई, बुक बन गई। और उसी बुक में से एक पेज को अलग निकाला तो क्या हो गया, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है एक दूसरे का। कि अगर किसी का इंटीग्रेशन x है तो उसका डिफरेंशिएशन, अगर x का इंटीग्रेशन y है तो y का डिफरेंशिएशन कौन होगा, x होगा, है ना। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो इसके भी कुछ फॉर्मूलाज है। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx। आपको कैसे लिखना होता है कि आपको सपोज करके y कोई फंक्शन है, सपोज करके मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं कि इंटीग्रेशन होता कैसे है, इसका सिंबल क्या है। सपोज कि y एक फंक्शन है, वो x का है, और वो x का कैसे है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ये आपका क्या है, x का फंक्शन है और y फंक्शन है। तो अब मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, y को इंटीग्रेट करना है। तो मैं लिखूंगा कि y डॉट dx, y डॉट dx, ये मतलब y जो है वो फंक्शन है किसका, x का। मैं y को f of x भी लिख सकता हूं, है ना। तो y which is a function of x, so if I am going to calculate integration, then ये सिंबल है, ये क्या है बेटा, सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, y को इंटीग्रेट कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है और कैसे लिखते हैं। अच्छा, तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज है जो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला जो बोलता है बेटा, वो बोलता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n डॉट dx,
की पावर n डॉट dx। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे? तो सर हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे d बाई dx कर रहे थे हम डिफरेंशिएशन में। अगर x की पावर n है तो हम क्या कर रहे थे? n को आगे ला रहे थे। किसको? n को। और x की पावर को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। यहाँ क्या करना? उल्टा करना। डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस कौन है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या करना बेटा? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, सिंपली। ठीक है, यहाँ एक कांस्टेंट c सब में चलेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन दो टाइप का इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। अगर यहाँ मेरे पास वैल्यूज होगी, यहाँ मेरे पास वैल्यूज होगी, तो मान लो कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास वैल्यूज रखता तो c नहीं आता, तो फिर मैं क्या लिख देता? सिर्फ यहाँ ऐसे रख देता, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को? तो पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, पहले x की जगह अपर लिमिट रखूंगा तो ये बेटा क्या हो गया? ये हो जाएगा अपर लिमिट रखा तो u की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? n प्लस 1, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट क्या होगी? l की पावर n प्लस 1, है ना, और डिवाइडेड में कौन है? तो n प्लस 1। सिंपल। लिमिट कैसे लगाना होता है? तो बेटा ये लिमिट है कि मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पेज नंबर 1 से पेज नंबर 230 तक आपको कलेक्ट करना और पढ़ना है, तो आप बोलोगे सर लोअर लिमिट 1 हो गया, अपर लिमिट 230 हो गया। तो आपको सिंपली आपको अपर लिमिट को रखना है, आपके फंक्शन वेरिएबल x की जगह आपको अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस के साथ उसकी लोअर लिमिट रखना है, माइनस के साथ उसकी लोअर लिमिट रखना है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। बट आपका जो n जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर सपोज कर यहां जो फॉर्मूला आएगा इसमें c आपको ऐड करते जाना है सब में। मैं c नहीं लिख रहा हूं। c क्यों है? क्योंकि सर मेरे पास यहां इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यूज नहीं है। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू है तो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा आएगा। मेरे पास क्या आएगा? एग्जैक्ट डेटा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर अगर मान लो कि मैं इसमें 0 तो ऐड कर ही सकता हूं। क्या ऐड कर सकता हूं? 0। और 0 ऐड कर सकता हूं, तो अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो आपको पता होगा कि d बाई dx किसी कांस्टेंट का, मान लो कि ये 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा था? डिफरेंशिएशन 0 आ रहा था। तो हो सकता है कि वो 5 ऐड हो, 7 ऐड हो, कुछ भी कांस्टेंट यूज होगा, और वो कांस्टेंट कौन है? c है। और वो c किस कंडीशन में आएगा? जब इसके वैल्यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो। बट अपने को ये c वाला ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स में डेफिनेट है ही, सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, इनडेफिनेट वैल्यूज नहीं दिया हो तो आपको क्या कर देना है? c ऐड कर देना है, c ऐड कर देना है। बट हियर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अगर ये -1 हो जाता, अगर ये -1 हो जाता तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि x की पावर अगर -1 होता, मैं इसको बोल सकता हूं डॉट dx, तो मैं इसी को ऐसे भी बोल सकता हूं 1/x डॉट dx, बोल सकता हूं ना 1/x डॉट dx। तो इसका होता है बेटा log x। क्या होता है? log x। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हमने देखा, d बाई dx किसका? log x का। तो वो क्या हो रहा था बेटा? वो 1/x हो रहा था। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। कोई अगर आपसे पूछा जाए कि x की पावर -1, तो आप सिंपली मत लिख देना कि x की पावर -1 डॉट dx हो। आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल वो वाला फॉर्मूला याद करो कि सर x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। ये लो बेटा, ये तो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? 0 हो गया, 0 हुआ नहीं, और x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो कितना बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट क्या है? नॉट डिफाइन है। इनफाइनाइट क्या है? नॉट डिफाइन है। So we have to consider, if we are going to apply the integration formula of x raised to power n, then n should not be equals to -1. n should not be equals to -1, n should not be equals to -1 प्लस c सब में आपको करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। अच्छा, थर्ड इंटीग्रेशन जो है आपके इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो है बेटा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला हो सकते हैं, जैसे sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec, है ना। तो आपको साइन और कॉस और टेन का जनरली आपको ध्यान रखना है। मैं साइन कॉस का लिख देता हूं बेटा। थर्ड जो है आपको इंटीग्रेशन करना है किसका? साइन एक्स डॉट dx। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आपसे फोर्थ पूछा जाए कि आपको कॉस का इंटीग्रेशन करना है तो आप बोलोगे सर कॉस एक्स डॉट dx, तो आप लिख दो कि साइन एक्स प्लस सी। सी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा सर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। Okay, so if you have the values of differentiation, then the integration is the reciprocal process of differentiation. We all know that the
differentiation of cos x is minus sin x, so the integration of sin x will be minus cos x, and we know the differentiation of cos x is sin, so sin का अगर differentiation cos है तो बेटा cos का integration क्या होगा, sin होगा। अच्छा, आपको मैंने बोला कि tan का differentiation, tan x का differentiation जो आ रहा था sec square x आ रहा था, तो sec square x का integration क्या आएगा, tan x आ जाएगा। c तो मैं constant यूज कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर d by dx के अगर आपको फॉर्मूला पता है कि आपको tan x, तो मैंने लिखवाया था sec square x, है ना। तो अगर sec square x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, tan x आएगा सिंपली। अगर मैं cot x का जो है cot x का डिफरेंशिएशन देख रहा था तो माइनस cosec आ रहा था, तो cosec का क्या आ जाएगा, माइनस cot x आ जाएगा। Similarly that if we are going to differentiate sec x, then we will get sec x tan x. So if we are going to integrate sec x tan x, then we will get sec x. अच्छा, अगर cot x को डिफरेंशिएट कर रहा था तो आ रहा था माइनस cosec x into cot x, तो मैं अगर cosec x into cot x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस cot x आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो हुए हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। आई नो दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज इन अ सिंगल डे, बट डे बाय डे as we will use all these formulas, then you will remember or recall all that. ओके, आपको धीरे धीरे सबका पता चल जाएगा कि आपको कैसे यूज करना है और क्या करना है जनरली। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो बेटा मैं अगर थोड़ा सा बात कर लूं तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। सो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज करो कि आपका कोई फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, y जो है f of x है, y क्या है, f of x है। अच्छा सर, ये y जो f of x है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कोई तो एक मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा या मिनिमम वैल्यू रहा होगा। कि जैसे मैं बात करूं कि आपका कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, और ये मान लो ये है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आप ये बोलोगे कि सर इसके इधर भी ये ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है, तो इसका ये मिनिमा है, क्या है, मिनिमा। और मान लो कि कोई फंक्शन ऐसा है, कोई फंक्शन, तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है कि उसके बाद ये अपनी वैल्यू को मैक्सिमम, इससे के बाद इसके ऊपर वैल्यू नहीं आ रही। तो आपका कोई गिवन फंक्शन है तो उसमें या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या दोनों हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं, अगर मान लो कि ये ग्राफ जो है वो ऐसा ही है, यहां से ये ग्राफ जो है और वो ऐसा ग्राफ है, सपोज करके ये वाला ग्राफ ऐसा है, तो आप बोलोगे सर इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है ये वाला और इसका एक मिनिमम वैल्यू है। तो आपका जो कोई भी गिवन ग्राफ होगा या गिवन फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन के आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। मैक्सिमम वैल्यू है तो किस वैल्यू पे एक्स के किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, और मिनिमम है। अगर मैं बात करूँ कि सिंपली अगर मैं एक बात का कंसिडर करते हैं, एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, मान लो कि ये एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ के इस पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, ठीक। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ, अगर ये मान लो कि ये मेरा x1 है, कौन है, ये x1 है, और ये मेरा x2 है, तो ये y इस फंक्शन की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये कौन है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये जो है वो कितनी है बेटा, मिनिमम वैल्यू है, कितनी है, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, बात करते हैं सर हम जो है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम जो पढ़ रहे हैं तो वो है क्या। तो मैंने अगर आपको बेटा डिफरेंशिएशन बताया d by dx, मैं बोलूं कि dy by dx, सिंपली बोलूं तो dy by dx क्या है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा बोल सकता हूं कि y में चेंज है क्या, x के करस्पॉन्डिंग, और इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूं स्लोप ऑफ, इसी को स्लोप बोलते हैं, किसका, स्लोप ऑफ yx ग्राफ, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। अब सोच, स्लोप ऑफ yx ग्राफ, अगर आपने स्लोप के बारे में पता हो, सपोज कर कि स्लोप बनाता हूं मैंने, ये दो ग्राफ बनाए, सपोज कर ये पहला ग्राफ है, ये सेकंड वाला ग्राफ है। आप बोलो सर स्लोप किस ग्राफ का ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर स्लोप का मतलब ये पहला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल अगर θ2 है, तो स्लोप कौन सा ज्यादा, तो आप बोलोगे कि सर स्लोप तो सेकंड का ज्यादा है। और स्लोप का मतलब होता है बेटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अगर tan का ग्राफ आपको नहीं पता हो तो मैं आपको tan का ग्राफ बना देता हूं, ये बेटा ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब tan का वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट जाता है ना, और इधर में माइनस में इनफाइनाइट है ना, तो tan का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच लाई करता है, तो ये tan थीटा है। इफ थीटा इंक्रीजेस tan theta also increases, it means slope increases, बट थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करता हूं, यहां और यहां,
अच्छा यहां मैं अब बात करूं कि मेरा कोई ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कितना, आप बोलोगे सर दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0। अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर बात करूं तो थीटा 0 तो tan 0 कितना बेटा, tan 0 भी 0, और tan 0 मतलब स्लोप 0, tan 0 मतलब स्लोप 0। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि कोई ग्राफ है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे स्लोप क्या होगा बेटा, 0 होगा। मतलब आपको क्या करना है, कोई गिवन फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है बेटा, आपको dy by dx कैलकुलेट करना है। सपोज लेट y is f of x, कि आपका जो y जो है वो फंक्शन है x का, अब आपको उसका मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो मुझे ये पता चल गया कि सर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उन दोनों कंडीशन पे उसका स्लोप 0, और स्लोप बोले तो dy by dx क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो, dy by dx को क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। अच्छा सर 0 से इक्वेट करने के बाद, 0 से इक्वेट करने के बाद ये जो फंक्शन जो आएगा उसको 0 से इक्वेट करने के बाद मुझे x के वैल्यूज मिलेंगे, सपोज करके x1 x2 x3 जो भी हो सकता है, कितने भी वैल्यू हो सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा ये मुझे वैल्यूज मिले, ये मुझे वैल्यूज मिले। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि बेटा d2y by dx स्क्वायर करना है। अच्छा d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि सर आपने एक बार इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि d by dx किसका, dy by dx, dy by dx, मतलब इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको पढ़ने का तरीका d स्क्वायर नहीं, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा होता है बेटा d2y by dx स्क्वायर। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ना, ये है d2y by dx स्क्वायर, इट मींस डबल डिफरेंशिएशन है y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया था उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अच्छा सर फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है, इसका वैल्यू नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा है। अच्छा किस पे, तो इसका वैल्यू अगर x1 पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या है, मैक्सिमा। अगर मान लो इसका वैल्यू x2 पे अगर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, अगर मान लो कि इसका वैल्यू d2y by dx स्क्वायर, सिंपली बात करता हूं कि d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या है बेटा, मिनिमा है। सिंपली क्या है, मिनिमा। मतलब आपको क्या करना है, आपको गिवन फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली पहले उसको डेरिव करना है, मतलब आपको उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएशन को आपको 0 से पुट करना है, 0 से पुट करोगे तो आपकी जो भी इक्वेशन होगी उसके रूट्स आएंगे नो डाउट आएंगे, तो उन रूट्स के वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे। रूट्स आपके पास आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है कि d2y, सपोज करके यहां अगर मेरा ये फंक्शन है तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगे x1 और x2, मेरे पास दो वैल्यूज आएंगे x1 और x2। अच्छा मैंने x1 x2 दो वैल्यूज रखे, फिर मैंने d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट किया। अच्छा d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट किया तो अगर मैंने x1 वैल्यू रखा, कौन रखा, x1, तो x1 रखा तो मुझे पता ही है मैक्सिमा है तो वो पॉजिटिव है। देखो x1 वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव अगर इसका वैल्यू आ रहा है d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कब, जब मैंने इसको x1 और x2 की वैल्यू पुट किया। अगर मैंने x1 की वैल्यू पुट करता हूं इसमें तो मुझे वी विल गेट d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव, सो इट विल बी मैक्सिमा, इट विल बी मैक्सिमा। तो अब ये जो आपका मैक्सिमा देगा तो ये मैक्सिमा देगा कितना, अब ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव आपको ये देगा। तो ये जो x1 है वो वैल्यू देगा मैक्सिमा, तो इसके मैक्सिमा वैल्यू के लिए आपको यहां क्या रखना है, y of x1 वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर x2 पे आपका वैल्यू सपोज कि वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब वो सॉरी पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो मिनिमा है, तो मिनिमा है तो ये मैक्सिमम है। कौन है, मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, y में x1 रखोगे, और मिनिमम के लिए आप क्या रखोगे, y में x2 रखोगे। सिंपली आपको क्या करना है, फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूं, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के बाद में 0 से इक्वेट करना है और रूट्स कैलकुलेट करना है। अच्छा रूट्स कैलकुलेट करने के बाद फिर से उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है y जो फंक्शन x का। अब y जो फंक्शन x का है उसमें हमारे पास जो रूट्स आए थे x1 x2 x3 कितने भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, हो सकता है एक रूट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, अगर मैंने उसकी वैल्यू, अगर मैंने x1 को रखा किसमें, डबल डिफरेंशिएशन में मैंने x की जगह x1 को रखा और मुझे पता चला कि वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब x1 जो है उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर वो वैल्यू x2 रखने पे अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब x2 उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगा, x2 उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगा। अच्छा ये तो आपका ये हुआ।
अब हम जो बेटा है ग्राफ जो है वो हम चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे। ग्राफ हम कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर्स के साथ साथ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ये सब ग्राफ हम चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये आपका बेसिक चैप्टर था मैथमेटिक्स, basic mathematics which we will use to solve the concepts and numericals in physics further on. Okay, I hope कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मूलाज है, आज का जो लेक्चर था बेटा ये टोटली आपको याद रखने वाला है। उसमें ऐसा नहीं कि अगर आपसे मैंने पूछा कि सर मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका ये बेटा प्रोसेस है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए कि बेटा आपको sec x का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे सर sec x tan x। अगर मैं आपसे पूछूं sec x tan x का इंटीग्रेशन, तो आप बोलोगे सर sec x। तो वो आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ही कुछ काम होगा। अदरवाइज फिर अगर आपको मैं बोलूं कि फिजिक्स जो है बेटा, फिजिक्स एक कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट अगर आपको पता है तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि आपको मैं एक फॉर्मेट या सीट आपको डिलीवर करवाऊंगा जिसमें इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।